जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर आपके गृह रिपोर्टरों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना कि कम से कम प्रतिनिधियों का आवाज आप उठा के समाज में फैला रहे हैं जी कि जिसको जनता ने वोट दिया, जी अपना प्रतिनिधि चुना 5 सालों के लिए, जी वो क्या किए हमारे लिए। जी तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे घर पर आए और हमारे आवाज को भी आप अपने हमारे जनता में सुना जी आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे समाज में फैला रहे हैं। जी। सर नाम बताइएगा थोड़ा सा अपना। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जहांगीर आलम। आप समिति प्रतिनिधि हुए। जी समिति का नाम बताइएगा सर। हमारी मम्मी समिति है जी। जुलेखा काथो, देखा था। मधेपुर पश्चिमी क्षेत्र संख्या 9 से। जी जी मैं उसका प्रतिनिधि करता हूँ, जी। मैं उसका पुत्र हूँ। और ये प्रखंड भी मधेपुर हुआ। जी प्रखंड में मधेपुर हुआ। जी। सर आप अपना थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा, कब से आप राजनीतिक से जुड़े हैं और कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं? जी सर, मैं 2009 में जो है जी वह भारतीय कांग्रेस पार्टी में फुलपरास विधानसभा का युवा अध्यक्ष में बना। जी ठीक है, वो भी मैं इलेक्शन लड़के ही बना। जी लगभग मैं 3 टर्म कांग्रेस पार्टी का फुलपरास विधानसभा का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। जी। अभी मैं कांग्रेस में मधुबनी जिला का सचिव कांग्रेस का, मतलब पार्टी से भी जुड़े हैं। जी और 2009 से मैं पार्टी के नीतियों को अपने समाज में बता रहा। जी। और सर पंचायती चुनाव कब से लड़ रहे हैं सर? सर पंचायती चुनाव में फर्स्ट बार अभी लड़ा हूँ। फर्स्ट लड़ा हूँ समिति में, टाइम मान लीजिए। और जनता ने हम पे पूर्ण विश्वास किया। जी लगभग 1400 वोट हमको हुआ। जी। मैं अपने विरोधी समितियों को 558 वोटों से चुनाव कराया। जी। तो सर ये 21 से 26 का सेशन है, इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है। क्या क्या सर कार्य हुआ है आपके द्वारा? हाइलाइटेड कार्य थोड़ा सा गिनवाइएगा ताकि जो है जनता जान सके कि आपके द्वारा ये सब कार्य हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर हमारे पंचायत में समिति जो पहले जीते थे उनकी वजह से कोई मतलब जमीन पर योजना नहीं होता। मतलब जनता समझते थे कि वो समिति पद है, मुखिया जी अपना योजना करते हैं, समिति को योजना नहीं मिलता। मैं अपने चुनाव के दौरान सभी को समझाया कि नहीं, आपके समस्याओं को आपके मोहल्ला में, टोला में, रोड सड़क जिसका समस्या आप लोगों को है वो समिति भी कर सकते हैं। अगर उस तरह का समिति पढ़ा लिखा समझदार है तो लोगों ने मुझे विश्वास, हम पे विश्वास जताया और हमने विश्वास 100% खड़ा उतरे जनता के लिए। मैं सबसे पहले जो है आपको वार्ड नंबर 15 में एक सुलेमानी बाग टोला। सर पहले टोटल वार्ड कितना है आपके पंचायत में? मेरा पंचायत में 15 वार्ड है, 1 से 15। आपका क्षेत्र क्या है? मेरा क्षेत्र होता है 8 से 15 में पंचायत समिति हूँ क्षेत्र। तो वार्ड नंबर 15 में जो है तो बहुत ज्यादा समस्या मोहल्ला का खराब। मैंने जनता को इलेक्शन में बैठा के बोला कि भाई ये रोड क्यों नहीं बन रहा। बोला सर सभी वादा करते हैं चले जाते हैं, आज तक कोई दिखने नहीं लगा है। तो मैंने वहाँ 50 जनता में वादा किया और सबसे पहले मैं योजना लेके वहीं गया और मैंने नाला भी बनाया बहुत अच्छा और रोड भी बनाया। जैसे जैसे मैं योजना मैंने आदमियों से जो है अपना वादा किए थे लगभग मैंने सारा पूरा कर दिया। उसके बाद 11 नंबर में मैंने वादा किया था, वहां भी मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने 8 नंबर में किया था, वहां भी कर दिया। मधेपुर मार्केट का हाल देख रहे कि थोड़ा भी बारिश होता था तो नाला नहीं था, पूरा जमा रहता था। मैंने मधेपुर मार्केट में जाके पूरा नाला बनाया। उसके बाद मुझे कुछ स्कूलों से भी शिकायत आया कि सर स्कूल में बच्चे तो अभी जाने लगे हैं लेकिन उसको जो है पेशाब पैखाना शौचालय नहीं है, इसमें बड़ी दिक्कत। तो मैं लगभग मेरे क्षेत्र में जितना स्कूल पढ़ता था सभी में मैंने शौचालय बहुत ही अच्छा, 2 रूम लेटरिन का और 2 रूम पेशाब करने का पूरे टेल छूट के साथ, बिजली पानी मोटर के साथ मैंने राजपूत समाज मध्य विद्यालय में दिया। उसके बाद मैंने सूरी समाज मध्य विद्यालय में दिया। उसके बाद मैंने कन्या विद्यालय में दिया। उसके बाद मधेपुर मकतब में 15 नंबर वार्ड में मकतब आता है, उसमें भी मैंने जाके सभी स्कूलों पर मैंने पूर्ण ध्यान दिया। मतलब सर बेसिक स्ट्रक्चर जो भी हो गया, रोड सड़क काम हुआ है। उसके बाद स्कूल की समस्या को मैंने किया। जिस स्कूल में चापाकल था,
उसमें चबूतरा नहीं था, पानी जल जमा होता था। वहां जाके मैंने चबूतरा और सोख्ता बनाने का भी काम किया। उसके बाद मुझे पता चला कि हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, खेलने के लिए दिक्कत होती है, तो मैंने वहाँ खेल मैदान भी बनाया। आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ मनरेगा से बहुत अच्छा खेल मैदान बनाया। प्लस टू जवाहर जी, प्लस टू जवाहर विभाग में मैंने वहाँ फुटबॉल भी दिया, बैडमिंटन भी दिया, मैंने सारा सिस्टम वहाँ टेनिस खेलने का भी सामान दिया। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म बदलने के लिए एक रूम का भी मैंने बनाया, एक रूम का भी मैंने व्यवस्था की। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जनता ने मुझे जो बनाया था उसके लिए मैं एकदम सटीक रहा। और फिर चुनाव होने वाली है, जनता जिस तरह से मुझे सराहा है। और सर इसके अलावा जैसे विवाह भवन, ये आपके पंचायत में बना है? नहीं, विवाह भवन नहीं बन पाया, इसलिए नहीं बन पाया कि उतना जितना हमको सीओ साहब से बात हुई विवाह भवन के लिए तो और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, लेकिन सीओ साहब हमको जमीन नहीं अलॉट करवा पाए। हम आज भी बनाने के लिए तैयार है, अगर दे दिया जाए तो मैं आंगनबाड़ी केंद्र में विवाह भवन बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब भूमि कमी के कारण ये नहीं बन पाया। और सर इसके अलावा जैसे मान के चलिए पंचायत सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन लगभग 6-7 महीना पहले मुखिया जी के द्वारा उद्घाटन तो हुआ है, लेकिन अभी तक हम स्ट्रक्चर नहीं किए हैं। जी हुआ है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अभी तक खड़ा नहीं हुआ। पर क्या है इसमें ये मुखिया जी ही बताएंगे। और सर जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे, हाँ, और मैंने कई पंचायतों को जोड़ने वाला योजना भी किया मनरेगा से, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में उसको जोड़ा जा सके। और सर पंचायत ये मान लीजिए सरकारी योजना जैसे हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। और सर ये वो था कि मैंने जो है बिचौलियों को, जो प्रतिनिधियों के बीच में बिचौलिया होता है, उसको मैंने खत्म किया। मैंने कई वृद्धा पेंशन अपने वृद्ध लोगों को करवाया। आप जाके फिल्म में पूछ सकते हैं, मैंने किसी से 1 रुपया न लिया न ब्लॉक पे किया। और मैं जाता हूँ तो पदाधिकारी लोग सबसे पहले मेरा काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ना 1 रुपया लेते हैं ना हम देते हैं। सर इसी के ऊपर मान लीजिए वृद्धा पेंशन कराया, आवास करवाया, ये मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विदाउट पैसा, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया फीस नहीं। ये सब मैंने जो मेरे पास आ गया मैंने उसको संतुष्ट करके भेजवाया। मतलब सरकारी योजना का लाभ सरकारी योजना पहुंच जा रहा है। मैंने शिविर लगा के सरकारी योजना का लाभ के बारे में जनता को बताया। कई जगह मेरा शिविर होगा। सर शिक्षा का स्तर थोड़ा तो बताइएगा। प्लस 2 विद्यालय तो है ही आपको पंचायत? जी, प्लस 2 विद्यालय, मध्य और प्राथमिक है ये? जी सर, ये सारे विद्यालय हैं हमारे मध्य। कॉलेज भी है? शिक्षा स्तर कैसा है थोड़ा सा बताइए। कॉलेज भी है। शिक्षा स्तर में अब जो है बहुत सुधार हुई, क्योंकि हम लोग भी अपना विजिट करने कभी कभी स्कूल चले जाते हैं तो बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी, उसमें कमी नहीं देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवा केंद्र के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्वास्थ्य सेवा केंद्र भी अब बहुत सुधार हुआ। पहले जब हम लोग थे, जब आपको हरे राम मंडल जी प्रमुख थे, तो वो बराबर स्वास्थ्य केंद्र पर जाया करते थे हम लोगों को लगे। ठीक है, उसके हिसाब से भी ठीक ठाक चल रहे। और सर इसके अलावा मान लीजिए आप इतने दिन से राजनीति से जुड़े हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, एक चीज पूछना चाहेंगे। जैसे युवा हो गया, तो मान लीजिए मैच्योर स्टूडेंट है, 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, इसको लेकर के आपके द्वारा हो गया या फिर मुखिया जी के द्वारा या फिर किसी पार्टी के द्वारा कुछ कार्य हुआ है या फिर नहीं? नहीं, स्टूडेंटों का कार्य नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? तो जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो सरकारी लेबर जैसे मनरेगा से, तो उन लोगों को हम अपना रोजगार दे रहे हैं लगभग। जो सरकार का नियम है कि साल में अभी 100 दिन, अभी 125 दिन कर सके हैं, 100 दिन, तो हम लोग जो योजना अपना करते हैं उसमें लेबरों को योजना दे रहे हैं। स्टूडेंट की बात हुई तो उन लोगों को देने के लिए हमारे पास योजना है नहीं। सर उनका मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए हो गया कि लाइब्रेरी तो है, ये लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी, प्राइवेट, सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। तो सभी पंचायत में मान लीजिए सरकारी लाइब्रेरी बन रहा है, आपके पंचायत में ऐसा? पंचायत में जमीनों का कमी है। हम सोच रहे हैं कि कोई बड़ा जैसे जवाहर कुछ विद्यालय है बड़ा, उसमें अगर एक जगह मिल जाए, रूम मिल जाए, तो उसमें हम लाइब्रेरी बना शिफ्ट कर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि आप देखिए मधेपुर ब्लॉक में कैमरा का नहीं था पहले, मैंने अपना योजना से मधेपुर ब्लॉक में पूरा कैमरा का CCTV कैमरा का व्यवस्था मैंने करवाया। ठीक है, उसके बाद वहाँ सभागार नहीं था,
उसमें मीटिंगों जो होती थी प्रतिनिधि की या पदाधिकारी की, तो अच्छे बैठने का व्यवस्था नहीं थी। जी उसमें मैंने व्यवस्था करवाई। तो हमसे जहां तक हो रहा, हम पूरे कोशिश कर रहे हैं। जी कोशिशें नहीं, मैंने पदाधिकारियों पर भी दबाव डालते हैं, सर हमको कुछ काम कीजिए ताकि पंचायत डेवलप हो। मधेपुर पंचायत जो है 2600 पंचायत से एक मुख्यालय, जी जहाँ पे कॉलेज, थाना, ब्लॉक सब कुछ सब कुछ है, सारा सिस्टम है सब जी। इसलिए हम इसमें और ज्यादा चाह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से मिले वो जनताओं के बीच में हम जाके जी सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है, आप मान लीजिए राजनीति का काफी अनुभव है, पंचायती राज व्यवस्था जैसे चल रहा है वो ठीक ढंग से चल रहा है या फिर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए? आप अपना क्या ओपिनियन? हमको तो लगता है सर कि चेंजेस होना चाहिए, जी समझ गए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे प्रतिनिधि है जिनको न योजना के बारे में जानकारी है। आप प्रतिनिधि बन के आ गए, आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो अगर चेंज जिम्मेदारी नहीं समझ जी तो कुछ युवाएं हमारे बेरोजगार, जी लेकिन उनको सीट अपने पंचायत में नहीं मिल पा रहा है कि वो जीत के आए, जी अपना कुछ दिखा सके। जी क्योंकि पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत तरह की जी बिल्कुल फर्क होता है, जी। सबसे कुछ पंचायती चूज। और सर इसके अलावा मान लीजिए आगामी चुनाव आने वाला है, ठीक है, आपको अभी भी आपके पंचायत का, आपके क्षेत्र का, आपको जो मान लीजिए कि समस्या मालूम है, क्या सब समस्याएं नहीं है, बहुत ही सुधार हुआ है, फिर भी इसके अलावा समस्या हमेशा रहता है, जी। ठीक है। तो आगामी चुनाव आने वाला है, सीट अगर आपका बनता है तो इलेक्शन लड़वे करिएगा? जी जी, सीट बनेगा, क्योंकि सुन रहे हैं कि सीट में बदलाव भी होने वाला। जी अगर सीट मेरा रहा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही। जी अभी तक तो मैं जनता पे खरा उतरा हूँ, जो वादा किया हूँ मुझे लग रहा है कि मैं पूरा किया हूँ। जी। आगे जनता मालिक है। सर फिर से एक बार क्या वादा करना चाहेंगे आप? मान लीजिए अगर आप जीत के आते हैं तो प्रथम कार्य क्या होगा आपका, तो बताइएगा। प्रथम काज मेरा सर होगा जी कि कुछ जो है सो पंचायत में मुझे कमी देखने को मिलती है, जी समझ गए। ये कमी है कि कुछ डीलरों जी अनाज में कई लोग हमारे पास आए हैं कि समिति सर हमको अनाज कम दिया, इतना दिया, इतना लिया, इतना आजकल तो फ्री मिल रहा है। तो ये नहीं चाहता कि पैसा ले ली, जहाँ 5 किलो देना था वहाँ 3 किलो दे रहा। जी कई डीलर से हम मिलना भी चाहे तो बोला नहीं सर हमको जो आ रहा है वो दे ही रहे हैं। तो ये भी है। और कुछ काम मुझे और भी वार्डों में करना था, जैसे रोड नाला और भी 1-2 है, जी। लेकिन राशि की समस्या से हम जूझ रहे हैं। जी राशि नहीं मिल रही, हमारे प्रमुख जी से बात होती रहती है, जी। वीडियो साहब से बात होती रहती है, जी। कह रहा है कि न कस्टम में राशि है न 15वीं में राशि है। इसलिए हम लोग लगभग 6 महीना से बैठे हैं, कोई वर्क नहीं है राशि की कमी से। जी, वही मान लीजिए कि प्रमुख से अभी बताया कि अभी मान लीजिए। हाँ, राशि की कमी से। ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जहांगीर आलम हुआ, पंचायत कौन सा हुआ सर? मधेपुर पश्चिमी पंचायत हुआ। हमारी माँ पंचायत समिति है, छात्र संघ से हम उसका प्रतिनिधि है। सर आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा मेंशन करें। 9771 506840। जी धन्यवाद।